अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। कशमाला, ये कैंसर किसको है? और ये नंबर किसका है? ये नंबर शहजादी आंटी का है। और ये जो रिपोर्ट है ये किसकी है? ये भी आंटी की है। वो कैंसर पेशेंट है ना। कैंसर? उन्हें कैंसर है? जी, उन्हें कैंसर है और मैंने ही उन्हें बोला था कि जब रिपोर्ट आ जाए ना तो मुझे भेज दीजिएगा। आपने रिपोर्ट देखी ना? क्या रिमार्क्स हैं? बस मुझे रिपोर्ट दिखनी थोड़ी आती है इतनी। मैं भी देख लेती हूँ। अब तो उनकी काफ़ी तबीयत बेहतर है माशाल्लाह से। फोन आ गया शहजादी आंटी का। हेलो। मैंने तुझको रिपोर्टें भेजी हैं, पढ़ी तूने? जी आंटी, मैं आपकी रिपोर्ट्स ही देख रही थी। आप अपने मियाँ के साथ है? आंटी मैं रिपोर्ट्स देख रही थी और ना मैं अपने किसी जानने वाले डॉक्टर से भी दिखा लेती हूँ और अभी मेरे हस्बैंड भी यही बात कर रहे थे, तो मैं आपको देख के बताती हूँ कि उन्होंने क्या बोला फिर। हाँ हाँ, अच्छी बात है, तू फोन रख दे, उसको नहीं पता चलना चाहिए कि मैं कौन हूँ। जी 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 जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ठीक है। हाँ, आप भी अपना ख्याल रखें, खुश रहें। मैं इंतजार करूंगा बेटा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ऐसे क्या देख रहे हैं? कशमाला, ये लोग हमारी फैमिली में कुछ ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहे? नहीं अमजद, ऐसी तो कोई बात नहीं है। असल में ना उनकी एक बेटी थी जो शादी होके मुल्क से बाहर चली गई है, तो बस उन्हें मुझसे मिलके ढारस सी मिल जाती है और सच कहूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो कहाँ चली गई वो? ऑस्ट्रेलिया? हाँ, ऑस्ट्रेलिया चली गई है। मुझे उन्हें नहीं बताया था। वो वापस नहीं आई? नहीं, वापस नहीं आई वहां से। और उनका इलाज? हाँ, उनका इलाज ही तो बहुत मुश्किल है। मुझे आपसे यही बात करनी थी, सोचा था रिपोर्ट आ जाएगी फिर आपसे बात कर लूंगी कि अगर हम उनके इलाज में कुछ उनकी मदद कर सकें, उन्हें थोड़ा सपोर्ट कर सकें, क्योंकि वो जो फैमिली है ना वो इतनी वेल ऑफ नहीं है। फिर वो यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ उनके रिलेटिव रहते थे और वो सब भी पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, तो वो अपना घर इन्हें देकर गए हैं।
पूरी फैमिली पाकिस्तान से बाहर है? हाँ, पूरी फैमिली शिफ्ट हो गई है। तो उन्होंने सोचा कि इनको घर रहने के लिए दे दें ताकि ये लोग निगरानी भी कर लें और घर का ख्याल भी रख लें। यहाँ भी यही मामला चल रहे हैं। बहरहाल ये रिपोर्ट में डॉक्टर को दिखा दूंगा, जो वो कहेगा फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना पड़ेगा। वैसे तुम उनके शौहर से मेरी बात जरूर करा देना। जी, मैं बात करवा दूंगी। ये क्या हुआ है फरा? आप कुछ परेशान लग रही हैं। हाँ, वो रईसा पाकिस्तान छोड़कर चली गई ना। हाँ, अमजद के पास उनका फोन आया था, उनकी बात हुई। कशमाला, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारा हाथ है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने उनके साथ कोई भी ज्यादती नहीं की है और ना ही मैंने उन्हें उकसाया है, और मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं करी कि जिसकी वजह से उनको तलाक हो। ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, ये उनका किया धरा है। और मुझे अफसोस है, ये जो कुछ हो रहा है उनके साथ, ये सब नहीं होना चाहिए था। मुझे भी इसी बात का दुख है कि उसके साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। और तुम्हें एक बात बताऊं, तुम ये जो पूरी दौलत पे कब्जा करके बैठी हो ना, इसमें से मैं अपने बेटे का हिस्सा लेकर ही दम लूंगी। ओ मेरे खुदाया, आप लोग हर वक्त सिर्फ दौलत के बारे में सोचते रहते हैं। आप लोग के लिए रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत, खुलूस, ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती। किस किस्म के लोग हैं यार। ये सब मेरे बेटे के नाम है और इन सब चीजों का हकदार मेरा बेटा आलियान है, और आलियान का हक मैं किसी और को लेने नहीं दूंगी। और ये जायदाद मैं तुम्हें हजम नहीं करने दूंगी, ये मैं तुम्हें बता रही हूँ। जिस वक्त मेरा निकाह हुआ था ना, उसी दिन मैंने ये शर्त रखी थी कि मुझे अमजद की जायदाद में से कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय हक मेहर के। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो आप मेरा निकाहनामा जाके देख सकती हैं, उसके ऊपर शरई हक मेहर लिखा है। शरई हक मेहर भी तो लाखों में होगा। 1 करोड़पति आदमी से शादी जो हुई है। लाखों में हो, करोड़ों में हो या अरबों में, बात सिर्फ ये है कि मुझे नहीं चाहिए था। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैंने अमजद से पैसे के लिए शादी की है, तो आपको शायद कुछ भी नहीं पता। आपको ये तक भी नहीं पता कि हमारा निकाह हुआ क्यों था। हाँ, मुझे रईसा ने बताया, जिस तरह तुमने उस आदमी के साथ मिलकर अपने आप को अगवा करवाया और फिर अमजद को मजबूर किया कि तुमसे शादी कर ले, और वो बच्चा जो था ही नहीं, वो भी अमजद के सर पे थोप दिया। ओ अच्छा, वो तो मैं सिर्फ हमदर्दी कर रही थी रईसा बाजी से, वो तो मेरे दिल की बात थी। मैंने उन्हें माँ का दर्जा दिया था, लेकिन वो उस काबिल नहीं थी। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ने शायद इसीलिए उन्हें औलाद नहीं दी है। और उन्हें इस बात का कोई दुख भी नहीं है। उन्हें तो बस लोगों के बच्चों को खरीदना आता है। वो लोगों की खुशियाँ खाने वाली एक डायन है। खबरदार कशमाला, एक लफ्ज भी तुमने रईसा के खिलाफ बोला, मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी, क्योंकि वो मेरी छोटी बहन है। मेरा घर कोई सराय खाना नहीं है कि जिसका जब दिल चाहेगा वो आएगा और यहाँ से निकल जाएगा, खाएगा पिएगा और हमें नुकसान पहुंचाएगा। आप जो ये जायदाद का शोर मचा रही हैं ना, मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें से आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, मत भूलें। अरे तुम बार बार हमारे घर में आ जाते हो, क्यों परेशान किया तुमने हमें? अरे 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 नादिर, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। कशमाला का पीछा छोड़ दो तुम। क्या चाचा हर वक्त मच लगाई हुई है, फिलहाल वजह का शोर मचाया हुआ है। कशमाला का पीछा छोड़ दो।
चाचा कोई ऐसा रीजन बताओ, कोई ऐसी वजह बताओ कि कशमाला का पीछा छोड़ दो, मेरी भी समझ में आए। कशमाला का पीछा छोड़ दो, पीछा छोड़ दो। यार किस्मत वाले हो चाचा, घर दामाद मिल रहे, अच्छा कमाता हूँ, जवान हूँ, हैंडसम हूँ, सारी खूबियाँ तो है मुझ में। तुम्हारा जो कमाई का जरिया है ना, बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब प्रोफेशन बदल लूँ, यही कहना चाह रहे हो ना चाचा? नादिर, तुम कशमाला के काबिल ही नहीं हो, अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम्हारी उससे शादी हो जाएगी। और वैसे भी कशमाला से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। यार सच बताऊं, वो बहुत खराब करता है चाचा। कशमाला, 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 कशमाला। तुम फिर आ गए? तो क्या नहीं आना चाहिए था मुझे? तुम हर रोज क्यों आ जाते हो? अच्छा ये बता के पकाया क्या है? बहुत भूख लग रही है मुझे। जहर बनाया है, दे दूं? हाय, तेरे हाथ से तो जहर भी खा लूंगा। अगर तुम यहाँ 1 मिनट भी रुके ना, मैं पुलिस को बुलवा दूंगा। वो पागल, देखो मेरी बात सुनो, मैं दोबारा तुम्हें कह रहा हूं कि वाकई में पुलिस बुलवा लूंगा। बुला लो चाचा पुलिस को, जब तक पुलिस आएगी मैं खाना खा चुका हूँ और कशमाला को जी भर के देख चुका हूँ। वैसे जितना भी देख लो दिल नहीं भरता है मेरा। मेरा जी चाहता है कि वो मेरे सामने बैठी रहे और मैं उसे देखता ही रहूं। रोटी ताजा मत बनाना, जो पकी है वही ले आओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं खिला रही हूं। यार क्यों परेशान कर रहे हो तुम हमें? वो एक बात समझ में नहीं आ रही चाचा, मैं परेशान कर नहीं रहा हूं, परेशान हो रहे हो। मैं तो सीधा सीधा बोल रहा हूं कि कशमाला को पसंद करता हूं, मोहब्बत करता हूं उससे, शादी करना चाहता हूं और शादी में देर नहीं करनी चाहिए। बात सुनो, किसी भी सूरत तुम्हारी उससे शादी नहीं हो सकती, समझ गए ना? नहीं समझा, समझना भी नहीं है मुझे। और मेरी एक बात याद रखना, मुझे समझाने की कोशिश भी मत करना। चाचा जितनी भी कोशिश कर लो, कशमाला को मेरी नजरों से ओझल नहीं कर सकते हो। कशमाला मेरी थी, है और रहेगी। ये ख्वाब में ये मुझे क्यों कह रही थी कि जाओ यहां से? या हो सकता है कि वो मुझे जानबूझ के याद नहीं कर, या हो सकता है मैं उसे जानबूझ के याद नहीं आ रहा। हाँ, देखना पड़ेगा ये मामला क्या है। कशमाला, जी? मैं चाहता हूं कि अब इस कहानी को वाइंड अप हो जाना चाहिए। सच कहूं तो मैं भी यही चाहती हूँ। दरअसल मैंने सोचा है कि ये मकान मैं आपके नाम कर दूं। अमजद, ये बात आपको मैंने निकाह के टाइम भी कही थी कि मुझे आपकी जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं चाहिए। कशमाला, मैं तुम्हारे इस जज्बे की कदर करता हूं और
कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम्हारे सर से ये छत का साया भी चला जाएगा और मुझे बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर हूं और ये मेरा फर्ज है। आपकी बात ठीक है मगर एक मिनट, पूरी कंप्लीट मेरी बात सुन लो फिर बोलना। तो इस सिलसिले में मैंने सोचा कि मैं एक शौहर हूं, मेरा यह फर्ज है। मैंने वकील से बात की है, मैं ये मकान तुम्हारे नाम कराना चाहता हूं। लेकिन अमजद आप मेरी कश्माला, तुम्हारे आने से पहले फरा जा चुकी थी। मैंने बड़ी तन्हाइयां गुजारी है, बड़े बड़े फैसले भी किए मैंने। उसमें से एक फैसला ये भी था कि मैं अपनी तमाम जायदाद यतीम खाने के हवाले कर दूं। क्या कहा आपने? आपने सारी जायदाद यतीमों के नाम लिख दी? हाँ, मैंने तमाम जायदाद यतीम खाने के नाम कर दी है, यतीमों के लिए और मिस्किनों के लिए। उस जायदाद में से ना आपका ना आपके बेटे का अब कोई हिस्सा नहीं है। समझ गई आप? फरा बेगम, ये सारी जायदाद मैंने अपने बलबूते पर बनाई। मैं इसे सियाह करूं या सफेद, मैं मालिक हूं। मुझे ना कहें कि बेच दूं, दे दूं, बांट दूं, तकसीम कर दूं। ये कहने की आप मिजाज नहीं है। जिस दिन आपने मुझसे तलाक मांगी थी, आपने उसी वक्त मुझे कह दिया था कि आज से जीना मरना खत्म। फिर किस खुशी में आप इस घर में जायदाद मांगने आ गई? किसने फर्क लाया आपको? किसने ये मशवरा दिया है आपको? इसका अंजाम जानती हैं आप? मुझे कौन मशवरा देगा? मैं अपने बेटे का हक लेने आई हूं। मैं आपके बेटे का हक पहले ही दे चुका हूं। उसकी तालीम और तरबियत, उसके कारोबार में पैसा मैंने यहीं से भेजा था और उसे सेट कराया। अब आपके बेटे का भी इस जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है। और अगर ये आप मेरी मनपुआ नहीं है। अभी मैंने आपको बता दिया कि मैंने आपके बेटे की जायदाद में से हिस्सा सब दे दिया। फरा बेगम, अब इससे आगे की उम्मीद मुझसे मत रखना। अमजद, मेरा ख्याल है कि आपको फरा को जायदाद में से हिस्सा दे देना चाहिए। दुआ करना बाबा मेरे लिए भी। दुआ तो सब करते हैं, लेकिन पूरी किसी किसी की होती है।
दुआ बचा के रखनी चाहिए, वो बच जाती हैं कभी भी कबूल होने के लिए। दुनिया में हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ख्वाहिश तो दुनिया है और जो ख्वाहिश नहीं है वही असल है। हम अपने असल के पीछे भागते भागते थक जाते हैं, वो हमें मिलता ही नहीं है। दुनिया में ख्वाहिश है और असल मौत के बाद जिंदगी है, जो कि सच है। ये तो सब धुआं है जो हवा के साथ उड़ जाता है, और मौत ठहर जाती है किसी भारी चट्टान की तरह, जिसे कोई अपनी जगह से हिला नहीं सकता। आसमान की तरफ देखती है किसी पहाड़ की चोटी की तरफ, और सीना तान कर खड़ी होती है जमीन पर। दुआ करो कि मौत जल्दी आ जाए और तदबीर करो कि असल के वक्त तुम सच्चे साबित हो जाओ, फिर तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। बस एक बात याद रखनी, भूलना मत। अगर तुम भूल गए तो खो जाओगे, और खो गए तो मिलोगे नहीं। तो कोशिश करना कि उस चट्टान के जमीन पे नमूदार होने से पहले ही मिल जाना। शायद मैं भी किसी को ना मिलूं, मैं मुझको भी नहीं मिल रहा।